केंद्र सरकार ने भले ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल घरेलू सेवाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक रेड जोन के एयरपोर्ट अभी खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों की सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही काफी नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक एयरपोर्ट को खोलने के लिए अधिक लोगों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों का केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी और बसों को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है। ग्रीन जोन से स्वस्थ यात्रियों को रेड जोन में लाकर उनके खतरे को क्यों बढ़ाएं? व्यस्त हवाई अड्डे को कोरोना महामारी में सावधानी के साथ चलाने में अत्यधिक मनुष्य बल की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप खतरा भी बढ़ जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए भूपेश बघेल ने विमान से छत्तीसगढ़ आ रहे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने की इजाजत मांगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाई उड़ानों और यात्रियों से जुड़ी जानकारी भी राज्य के साझा की। इसको साझा करने की मांग की। भूपेश बघेल के ये मुताबिक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की जानकारी राज्य से साझा करना बेहद जरूरी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि 31 मई तक लागू लॉकडाउन के बीच 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि अगस्त से पहले ही हम अच्छी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू करने में सक्षम होंगे। जहां तक एयरलाइन का सवाल है, मैंने ऑलरेडी बोला, यूके में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, यूएस जाने के लिए हमारी फ्लाइट्स हैं और ये आने वाले दिनों में हम बढ़ा भी देंगे। और मुझे लगता है कि कोविड के कारण किसी को कठिनाई नहीं होगी। हाँ, there's been discomfort, people are stranded, that's a different issue. But the issue of visa and travel, those both can be addressed and they are being addressed by the concerned governments. दिल्ली में लॉकडाउन में मिली राहत के बाद कुछ इलाकों में पार्क खोल दिए गए। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने कुछ इलाकों में शर्तों के साथ पार्क खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजधानी के दूसरे पार्कों की तरह ही लोधी गार्डन पार्क में भी कुछ लोग टहलते दिखाई दिए। तमाम पार्क हैं दिल्ली के, वो अब खोल दिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। लोधी गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये भी खुला है। पार्क में टहलने के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर चलते नजर आए। साथ ही ज्यादातर लोग मास्क भी पहने दिखे। पार्क खुलने पर लोगों ने खुशी जताई। हम 2 महीने तक सैर नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।